भाजपा को आगे बढ़ाने वाले नेता में येदियुरप्पा जी का नाम निश्चित रूप से सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। भाइयों बहनों, जब जनसंघ बना, भाजपा बना, तब एक विचार प्रचारित किया गया कि दक्षिण में कभी भाजपा आगे नहीं बढ़ सकती है। और येदियुरप्पा जी ने दक्षिण में भी पहले उप मुख्यमंत्री और फिर मुख्यमंत्री बनकर दक्षिण के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खोलने का काम श्रीमान येदियुरप्पा ने किया। 85 में जब हमारी 2 सीटें हो गई, तब येदियुरप्पा जी लगन के साथ भाजपा के विकास के लिए लगे रहे और 2008 में भाजपा की दक्षिण की पहली सरकार बनाने का काम येदियुरप्पा जी ने किया। मित्रों, मैंने विधानसभा चुनाव में कर्नाटक का बहुत डिटेल दौरा किया है। कई गौरवशाली मठ, कई शिक्षा संस्थान, कई बड़े बड़े धार्मिक नेताओं की समाधियां, कई स्वतंत्र सेनानियों की समाधि पर मैं गया हूं। हर जगह पे येदियुरप्पा जी ने अपने मुख्यमंत्री के काल में शासन के माध्यम से व्यवस्था करने का काम येदियुरप्पा जी ने किया। मैं आज जरूर बताना चाहूंगा कि जब संगोली रायन्ना को श्रद्धांजलि देने के लिए जहां उनको फांसी दी गई, वहां पर मैं गया था। दूर से देखकर लगता था कि इस स्थान की किसी ने चिंता नहीं की। इतने महान देशभक्त, इसके शहीदी के स्थान की चिंता नहीं हुई है। मगर मैं अंदर गया, छोटा सा बागीचा, शुद्ध पीने का पानी, बैठने के लिए कुछ बेंचेस लगे हुए थे और उनका संगोली रायन्ना का पूरा इतिहास वहां पर लिखा हुआ था। मैंने वहां पूछा कि भाई ये किस सज्जन ने किया था? येदियुरप्पा जी मेरे साथ में थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आपके साथ खड़े हैं वो येदियुरप्पा जी ने करा। मित्रों, ये जो भाव समाज जीवन के प्रेरणा स्थानों को शासन आगे बढ़ाए, वो भाव उसी में हो सकता है जो समाज को प्यार करता है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। देश भर में किसान बजट रखने की शुरुआत भी श्री येदियुरप्पा ने की। जब हरीश और दोस्तों, जनगणना में आप जो भी जानकारी देते हैं, उसके आधार पर आपका नाम किसी भी सरकारी योजना की लिस्ट में जोड़ा या हटाया जा सकता है। सोच समझकर जवाब दीजिए। रुकिए, ये बिल्कुल गलत है। आइए सच जानते हैं। जनगणना में दी गई जानकारी का इस्तेमाल आपको किसी भी सरकारी योजना में जोड़ने या हटाने के लिए नहीं किया जाएगा। आपकी जानकारी सिर्फ जनसंख्या के आंकड़ों के लिए है। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए। हमारी जनगणना, हमारा विकास। येदियुरप्पा जी को वर्षों तक याद किया जाएगा और येदियुरप्पा जी ने अलग अलग समुदायों को, चाहे लिंगायत हो, ओबीसी हो, दलित हो, गोड़ा हो, सबको बीच में सद्भाव बढ़ाने के लिए भी बहुत बड़ा काम किया है। और मैं एक बात फिर से सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना चाहता हूं, जिसका मैं साक्षी हूं। 2014 में देश में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मंत्रिमंडल बन रहा था, मैं भाजपा का महासचिव था। अचानक गुजरात भवन पर सुबह एक कागज आया, वो कागज येदियुरप्पा जी का था कि मेरी प्रायोरिटी कर्नाटक है,
कर्नाटक में फिर से भाजपा सरकार बनानी है, मुझे मंत्रिमंडल में मत रखिएगा। भाइयों बहनों, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो मंत्री बनकर राज्य में मुख्यमंत्री बनने का प्रयास कर रहे हैं, मगर येदियुरप्पा जी ने मंत्री पद ठुकराकर भाजपा के आंदोलन को लीड कर राज्य में मुख्यमंत्री बनने का निर्णय किया। ये बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने भी देश के किसानों के लिए ढेर सारे काम किए। मैं इसमें बहुत डिटेल जाना नहीं चाहता। आज का दिन येदियुरप्पा जी का है। येदियुरप्पा जी ने 50 साल तक कर्नाटक और देश के सार्वजनिक जीवन की सेवा करने का काम किया है, और मैं तो मंच पर चढ़ते ही ये मंच देखकर आनंदित भी हुआ और आश्चर्यचकित भी हुआ। एक ही मंच पर इतने सारे स्वामी जी, हर संप्रदाय के स्वामी जी आज यहां पर उपस्थित है। ये येदियुरप्पा जी के प्रति सबका सम्मान कितना है, इसका परिचायक है। मैं येदियुरप्पा जी को अंत में बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप शतायु हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और लंबे समय तक आप कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी का मार्गदर्शन करते रहे, यही मेरी शुभकामना है। और जो युवा कार्यकर्ता किसी भी दल के हो, जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, वो सभी को भी मैं अपील करना चाहता हूं कि येदियुरप्पा के जीवन से हम सबको जरूर कुछ न कुछ सीखना चाहिए। ये अपील कर मेरी बात को, वाणी को विराम देना चाहता हूं। और अंत में, इतना बड़ा समुदाय येदियुरप्पा जी के स्वागत के लिए यहां आया है, और देश भर की जनता के मन में भी बंगाल में भगवा लहराने का परम आनंद है। मैं आज कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इकट्ठा हुए सभी लोगों की ओर से बंगाल की जनता को हृदय पूर्वक नमन, प्रणाम और धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। ಶ್ರೀ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನ ಹಾಗೂ ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಐ ವುಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಟು ಕೈಂಡ್ಲಿ accept the felicitations on behalf of the entire citizen fraternity. जोराದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ जोरदार तालियों देवियर सज्जनों, श्री अमित शाह जी बहुत बहुत धन्यवाद सर. You have taken time off and come here and be a part of श्री BS येडियुरप्पा अभिमानोत्सव.